जहाँ का चालान चमका रहे हैं ये लोग, जहाँ का चालान दिखा रहे हैं ये लोग, जहाँ का लीगली का दावा कर रहे हैं ये लोग। लेकिन अगर चालान हुआ है तो कस्टमर को कम दाम बालू मिलना चाहिए। एक महतो जी हैं, जेल कैंप के प्रत्याशी रह चुके हैं, उनके द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, उसमें जांच करेंगे। साथ ही जेल कैंप प्रत्याशी के द्वारा आया हुआ है, उधर से अवैध बालू ढुलाई को रोक नहीं सकती है तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा स्थानीय ग्रामीण के सहयोग से हम लोग पहरेदारी करके हम लोग तमाम जगह के अवैध ढुलाई को हम लोग रोकेंगे और अपना खनिज संपदा, जल जंगल, जमीन, पहाड़ पर्वत को हम लोग बचाने का काम करेंगे। रात्रि के 11:30 बजने को चला है और सिल्ली थाना जो है अपने मामलों को लेकर पहुंचे थे तमाम ग्रामीणों के साथ। क्या कुछ निष्कर्ष पे पहुंचे अभी? जैसा कि मामला आप लोग झारखंड के तमाम दर्शक आप लोग के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, दिन भर का जो घटनाक्रम आज हुआ, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पूरे झारखंड प्रदेश में खनिज संपदा का अवैध खनन यहाँ का परंपरा बना दिया गया है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अवैध खनन बंद करने का एक अभियान चला रहा है, मुहिम चला रहा है। जहाँ जहाँ अवैध खनन का शिकायत आता है हम लोग ग्रामीण के साथ बैठ करके संबंधित अधिकारी पदाधिकारी तक हम लोग बात पहुँचाते हैं। इसी क्रम में रांची जिला सिल्ली थाना दक्षिणी पंचायत अंतर्गत श्यामनगर गांव के ग्रामीणों ने लिखित शिकायत किए, आमंत्रण किए कि हमारे गांव में रात भर बालू का ढुलाई हो रहा है और अवैध बालू डंप हो रहा है। क्योंकि वहां पे जितने भी बालू का डंप है वहां पे कहीं भी टेंडर का पुष्टि का कोई बोर्ड नहीं है कि किसका कितना सेफ्टी का टेंडर है, कितना अवधि का है, किस एरिया का है, वजन घर नहीं है, कांटा घर नहीं है, चालान घर नहीं है। तो ग्रामीणों को लगा, महसूस हुआ कि अवैध है और जब ये लोग बात करने गए तो टंगड़ी तोड़ देंगे, जेल भेज देंगे, केस कर देंगे, कोई नहीं सुनेगा। अधिकारी पदाधिकारी जिसका पैसा में, जिसका पॉकेट में पैसा रहता है उसके पॉकेट में प्रशासन अधिकारी पदाधिकारी रहता है, इस तरीके से बात करने लगे। और जैसे ही लिखित शिकायत आया हमने श्यामनगर गांव पहुंचा अपने साथियों के साथ और वहां बैठक की हम लोग। और बैठक करने के बाद हम लोग नदी का निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे। नदी निरीक्षण करने जाने के क्रम में एक बालू डंप मिला, वहीं पे 20-25 लोग अचानक हमारे बीच में आके घुस के हल्ला गुल्ला करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे। उसमें से एक मोटे थे, सफ़ेद शर्ट पहन करके और धक्का मुक्की करके जानलेवा हमला जैसा करने लगे। हम बोले ये क्या हो रहा है। फिर हम स्थल से फिर हम लोग पूरे ग्रामीण के साथ हम लोग ग्रामीण के बीच में थाना प्रभारी को फ़ोन किया, यहाँ सीओ मैडम को फ़ोन किया, वीडियो साहब को फ़ोन किया, वहाँ से ग्रामीण एसपी एसएसपी महोदय को फ़ोन किया, लेकिन कोई भी घटना स्थल पर नहीं पहुँचे। फिर हम लोग ने सारे मामला को लेकर के पूरा लिखित हमने शिकायत दिया है और ग्रामीण भी शिकायत दिया है कि पूरा घटनाक्रम क्या क्या हुआ। और हम लोग 9:30 बजे सिल्ली थाना पहुँचे और अभी लगभग 11:30 पौने 12 आसपास बजने जा रहा है और हम लोग का बैठ के अभी वार्ता हुई और हम लोग अपना शिकायत बताए, अपना न्याय का गुहार लगाए। और आज हम कह दिए हैं प्रभारी महोदय को कि पूरे सिल्ली सुनाहतू राहे क्षेत्र से एक भी अवैध काम नहीं होना चाहिए। प्रशासन रोकने का काम करिए। अगर कोई टेंडर हुआ भी है तो उसका नाप है, तोल है, उसको 1 लाख CFT, 2 लाख CFT, 5 लाख CFT, 10 लाख CFT, इस तरीके का टेंडर मिला होगा। अगर किसी को 1 लाख CFT टेंडर मिला है तो वो वजन कांटा घर लगाए और वजन कर कर करे 1 लाख CFT उठाए और 1 लाख CFT के बाद उसका एक दाना अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ जो है कि अनगिनत गाड़ी बिना कांटा घर का, बिना वजन घर का, बिना नाप तोल करके यहाँ का ढुलाई हो रहा है। इसलिए हमने सब अवैध ढुलाई का रोक हम मांग किए हैं। और अगर प्रशासन अवैध बालू ढुलाई को रोक नहीं सकती है तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा स्थानीय ग्रामीण के सहयोग से हम लोग पहरेदारी करके हम लोग तमाम जगह के अवैध ढुलाई को हम लोग रोकेंगे और अपना खनिज संपदा, जल जंगल, जमीन, पहाड़ पर्वत को हम लोग बचाने का काम करेंगे। हम लोग बर्बाद होने नहीं देंगे। देवेंद्र साहब, वर्तमान विधायक को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए
लेकिन आप चुनाव हार के भी आज रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे रात में आप जनता के बीच में और थाना में अभी मौजूद है, इस पर आप क्या कहिए? देखिए, ये मेरा आज का ही नहीं है महोदय। ये जिस दिन चुनाव परिणाम आया है उसके दूसरे दिन से, चाहे पेपर लीक का मामला हो, 10वीं 12वीं का, चाहे सीजीएल का मामला हो या अन्य मामला हो, चाहे यह सिंगारी का मामला हो, चाहे चौकसरे का मामला हो, हर मामले पर हम लोग सक्रियता है। कहे कि हम लोग जो इस फील्ड में आए हैं, हम लोग जनता का सेवा के उद्देश्य से आए हैं। हम लोग की नज़र में एमएलए, एमपी, मंत्री टेम्पररी है, कर्तव्य यहाँ प्राथमिकता है। लेकिन यहाँ के जनता जिसको संवैधानिक ताकत दी है, शक्ति दी है, जिसको विधायक बनाए हैं, सारे के सारे लोग हम एकदम दावे के साथ कर रहे हैं कि उनके लोग पहरा करते हैं कि कौन गाड़ी बिना कमीशन देकर के पार कर रहा है। उसमें इसमें पहरा कर रहे हैं कि कौन गाड़ी बिना कमीशन देकर के पार कर रहा है। और कमीशन पर इतना अंधा हो गए हैं ये लोग, जनता का मसीहा के रूप में नहीं बल्कि कमीशन लेने की वजह से ग्रामीण का दुख तकलीफ दर्द को कोई उठा नहीं रहे हैं। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो 41,000 लोगों का विधायक है, 1.5 लाख लोगों का सांसद है। हमको साइन करने का विधायक का तख्ती शक्ति ताकत नहीं है, लेकिन विपक्ष में रह करके हर गलत काम को रोकना जनता को ताकत दिया है और इस ताकत को हम ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे। अंतिम निर्णय कब आएगा? कुछ वार्ता उर्ता? 11 तारीख का समय दिया गया है। 11 मार्च से पहले पूरा पेपर और रेडियो का, एक बात समझिए, अवैध ढुलाई क्या हो रहा है? कहा जा रहा है कि कहीं कहीं लीगल हुआ है। लीगल हुआ है तो एक बात को समझिए, जब इससे पहले टेंडर नहीं था और सब जगह कमीशन दे करके विधायक को, सांसद को, पूर्व विधायक को, सबको कमीशन दे करके जो है कि बालू ढुलाई हो रहा था, तब 45 से 50,000 बालू का दाम हुआ था। कस्टमर पे बहुत भारी बोझ पड़ रहा था। तो सरकार टेंडर किया यहाँ के कस्टमर का भारी बोझ को कम करने के लिए। लेकिन जहाँ का चालान चमका रहे हैं ये लोग, जहाँ का चालान दिखा रहे हैं ये लोग, जहाँ का लीगली का दावा कर रहे हैं ये लोग, लेकिन अगर चालान हुआ है तो कस्टमर को कम दाम में बालू मिलना चाहिए। एक जो हाईवा होता है उसमें 600 CFT का प्रावधान है, यानी 35 टन का, उसमें 4,725 रुपया का चालान कटता है। 4,725 रुपया में आप 600 CFT बालू आप ले जाके जहाँ भी कस्टमर है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। आपको कोई विधायक कमीशन नहीं ले सकता है, कोई थाना कमीशन नहीं ले सकता है, कोई खनन अधिकारी पदाधिकारी कमीशन नहीं ले सकता है। जब 4,725 रुपया में उनको बालू गिराने के लिए मिल जा रहा है तो तेल कितना जलेगा, ड्राइवर को कितना देना है, सब मिला के 10,000 मैक्सिमम। क्या लग रहा है? मैक्सिमम 10,000 ना, तो 10,000 और इधर 4,000 को हम 725 को हम 5,000 मानते हैं, यानी 15,000 में कस्टमर को मिलना चाहिए 600 CFT अगर लीगल है तो। और हम यदि एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं तो मैक्सिमम 20,000 से ज़्यादा हाईवा अगर एक कस्टमर को बालू का दर चुकाना पड़ रहा है मतलब यह वैध नहीं है, यह इलीगल है। ये लोग 1 लाख CFT का टेंडर लेते हैं और उस चालान को दिखा के 600 CFT 4 बार 5 बार लेकर के बेच देते हैं। जनप्रतिनिधि जो होते हैं विधायक जी, अगर कार्यपालिका ब्यूरोक्रेट्स अगर नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ का विधायक को सदन में उठाना चाहिए, यहाँ का विधायक को आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ के विधायक आज तक एक भी अवैध खनन पर आवाज़ नहीं उठाए हैं, मौन है। ना भ्रष्टाचार, ब्लॉक पे भ्रष्टाचार हावी है, थाना में भ्रष्टाचार हावी है, स्वास्थ्य विभाग लचर है, शिक्षा विभाग लचर है, लेकिन यहाँ मौन है यहाँ के विधायक जी। तो जब विधायक जी ही मौन रह करके कमीशन लेकर के चुप रहेंगे तो बाकी तो आवारा होगा ही। इसलिए हम सबसे बड़ा जिम्मेवारी जिसको हम कीमती वोट दे करके यहाँ विधानसभा भेजे हैं, जिसको विधायक बनाए हैं, उनको ईमानदार होना जरूरी है। तो वो ईमानदार होंगे तभी जा कर के यहाँ नियम कानून सुधर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तमाम ग्रामीण जो है अपने मामला को लेकर यहाँ पे आए हुए थे, क्या मामला था और इससे क्या निदान कर पाए आप? मामला ये है कि श्याम नगर जो है वहाँ पे कुछ लोगों को बालू का टेंडर हुआ है, लेकिन वहाँ पे स्थानीय लोगों के साथ जो माननीय आए थे उनको बीच में दोनों में बहस हुआ है बालू को लेके। तो पेपर इन लोग कुछ आधा अधूरा पेपर प्रोड्यूस कर पाए हैं और माननीय के माध्यम से वो पेपर प्रोड्यूस करके, और हम इसका पत्राचार ऊपर के अधिकारी DMO कार्यालय में भी करेंगे कि इसमें क्या है, इसका जाँच किया जाए और इसका फलाफल जनता को बताया जाए कि इसमें लीगल कहाँ पे है और इसमें कि इनको कितना चालान मिला है और कितना पे आगे कार्रवाई की जाए। जैसे वर्तमान में माननीय के द्वारा जो हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी हैं,
जेल कैंप के प्रत्याशी रह चुके हैं, उनके द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, उस पर जाँच करेंगे। सर लिखित आवेदन तो लोग झोंक आपको दिया गया है? तो आपके जेल कैंप प्रत्याशी के द्वारा आया हुआ है, उधर से हमारी तरफ कोई आवेदन नहीं। रात के अभी लगभग 11:30 बज गया है और इतना ग्रामीण यहाँ पर जुटा हुआ है, इसको लेकर क्या आप मानते हैं कि आपका कानून व्यवस्था आपके नियंत्रण में है? बिल्कुल नियंत्रण में है। आखिर ये आप बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इतना सुरक्षित वातावरण है सिल्ली का कि आप रात में 11 बजे तक आप थाना परिसर में हैं, लोग आ जा रहे हैं, इतना बढ़िया है, सुदृढ़ व्यवस्था है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ग्रामीणों के साथ मतलब न्याय करने के लिए आप कब तक जो है ये पहल को जो है स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल, हम ये अपने वरीय पदाधिकारी के पास इस मुद्दा को भेजेंगे, लिखित प्रतिवेदन समर्पित करेंगे सभी कार्यालयों में और इसका जल्द निदान होगा। सर खबर के लिए आपका परिचय दे दीजिए। मैं दिनेश ठाकुर, सिल्ली थाना प्रभारी। सर लास्ट क्वेश्चन, ग्रामीणों का कहना है कि जो उनका गांव का रोड है उस पर गाड़ी पार होने नहीं देंगे, उन लोग का बोलना है। अब नदी से बालू उठेगा उसका क्या है, अब इन लोग टेंडर लिए होंगे, इनको क्या मिला होगा, कितना डिस्टेंस है, क्योंकि जो भी होता है उसमें सारा क्लियरेंस होता है, वाइल्ड लाइफ के द्वारा भी होता है, फॉरेस्ट के द्वारा होता है, डीएमओ साहब के द्वारा होता है, सीओ साहब के द्वारा होता है, ग्राम सभा का होता है। तो एक जो विधिवत जो रूट होगा उस रूट पर इन लोग काम करेंगे। चलिए।